क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका अपना सबसे खतरनाक और महंगा स्टील फाइटर जेट F-35 भारत को क्यों देने के लिए तैयार हो गया है? आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिससे अमेरिका इतना बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर हो गया? क्या इसमें कोई छिपी हुई रणनीति है या फिर यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा है? इस पूरे मामले में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। पहले अमेरिका ने तुर्की को यह विमान देने के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन जैसे ही तुर्की ने रूस से 400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला लिया, अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। अब जब भारत खुद अपना स्टील विमान बनाने की दिशा में काम कर रहा है, तो अमेरिका ने भारत को यह विमान देने का प्रस्ताव क्यों दिया है? भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुए, लेकिन यह डील बहुत दिलचस्प है। क्या अमेरिका ने अपनी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव किया है, या फिर यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका है? एक देश जो अब तक अपनी सैन्य शक्ति को लेकर रूस पर निर्भर था, वह अचानक कैसे और क्यों अमेरिका से इतना बड़ा सौदा करने के लिए तैयार हो गया? क्या भारत को तकनीकी जानकारी के साथ यह विमान मिलेगा, या फिर अमेरिका सिर्फ विमानों की बिक्री तक ही सीमित रहेगा? पूरी खबर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही सही समय है। साथियों दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि भारत को F-35 की इतनी जरूरत क्यों है? क्या इस विमान से भारत अपनी वायुसेना को आधुनिक बना सकेगा? क्या यह विमान भारत को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर सकेगा? अगर हम ये सोचें कि चीन पहले से ही 5वीं पीढ़ी के स्टील विमानों के साथ अपनी वायुसेना को मजबूत कर चुका है, तो भारत को अपनी वायुसेना को और भी उन्नत करने की जरूरत है। F-35 इस संदर्भ में भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। F-35 के बारे में बात करें तो यह एक बेहद तकनीकी और महंगा विमान है। F-35 का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया है और इसे 3 अलग अलग वेरिएंट्स में पेश किया गया है। F-35A, F-35B और F-35C, F-35 एक की कीमत लगभग 664 करोड़ रुपए, F-35B की कीमत लगभग 954 करोड़ रुपए और F-35C की कीमत लगभग 913 करोड़ रुपए। यह विमान अपनी स्टील तकनीक और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है। यह विमान दुश्मन के रडार से छिप सकता है और उन्हें बिना किसी चेतावनी के निशाना बना सकता है। इसके अलावा इसकी उड़ान की लागत भी बहुत अधिक है, लगभग $36,000 प्रति घंटा, जो भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा खर्च हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत के पास है इतनी भारी राशि खर्च करने के लिए संसाधन? और अगर भारत यह विमान खरीदता है, तो क्या इसके साथ मिलने वाली तकनीकी जानकारी भारत के लिए फायदेमंद होगी, या फिर यह केवल एक बिक्री का सौदा होगा? क्या अमेरिका भारत को पूरी तकनीक ट्रांसफर करने के लिए तैयार होगा? दरअसल अमेरिका इस मामले में काफी सतर्क रहता है। अमेरिका को डर है कि कहीं उसकी रक्षा तकनीक चोरी न हो जाए। यही कारण है कि अमेरिकी सरकार सीधे तौर पर यह नहीं चाहती कि उसकी पूरी तकनीकी जानकारी किसी अन्य देश को मिल जाए। ऐसे में भारत के लिए यह सौदा अधिक जटिल हो सकता है। यह सब अचानक कैसे हुआ? क्यों अचानक अमेरिका ने भारत को यह प्रस्ताव दिया, जबकि कुछ महीनों पहले तक यह माना जा रहा था कि भारत को रूस से सुखोई 57 मिल सकता है? रूस और भारत के बीच हमेशा से एक मजबूत सैन्य साझेदारी रही है और रूस ने भारत को सुखोई 57 का प्रस्ताव भी दिया था। रूस ने न सिर्फ विमान बेचने का प्रस्ताव किया, बल्कि इसे भारत में बनाने और इसकी तकनीक ट्रांसफर करने की बात भी की थी। लेकिन अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी और तुरंत F-35 का प्रस्ताव भारत के सामने रखा। क्या अमेरिका भारत को अपनी सैन्य तकनीक से जोड़ने के लिए यह कदम उठा रहा है? अब यह समझना जरूरी है कि इस सौदे में अमेरिकी व्यापारिक हित भी है। ट्रंप ने खुद कहा था कि वह भारत के साथ सैन्य संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कम किया जा सके। अमेरिका भारत से अधिक तेल और गैस का आयात भी चाहता है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि इस सौदे के जरिए वह अमेरिका की रक्षा तकनीकों को भारत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या यह भारत के लिए एक मौका है कि वह अपनी सैन्य शक्ति को एक नई दिशा दे सके? भारत ने रूस से HR-100 डिफेंस सिस्टम खरीदा है और इसके चलते अमेरिका के साथ कुछ तनाव बढ़ा है। अमेरिका ने पहले तुर्की के साथ F-35 का सौदा किया था, लेकिन जैसे ही तुर्की ने रूस से HR-100 खरीदी, अमेरिका ने उसे इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया। क्या भारत के लिए यह डील इसलिए सरल हो सकती है क्योंकि भारत ने HR-100 सिस्टम को डील करते समय अमेरिका से चर्चा की थी? क्या भारत ने अमेरिका को यह विश्वास दिलाया है कि वह रूस की तकनीक को साझा नहीं करेगा? लेकिन फिर भी इस सौदे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को यह विमान मिलने के बाद
इसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा, F-35 की पूरी तकनीक दे पाएगा, या फिर भारत को इसे इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की जरूरत होगी। इस बात को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके बावजूद भारत के पास एक और विकल्प है, वह खुद अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भारत का एमका प्रोजेक्ट और स्वदेशी इंजन कावेरी इसके अच्छे उदाहरण है। क्या भारत 35 को केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में ले रहा है ताकि वह खुद के लड़ाकू विमान बनाने में सफल हो सके? इसके अलावा भारत के पास एक और चुनौती यह है कि क्या वह अपने स्वदेशी विमानों को प्राथमिकता देगा या फिर अमेरिका के F-35 को खरीदेगा। भारत के लिए यह एक बड़ा निर्णय होगा।